अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। क्या हाल है आप लोगों का? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर हो गई थी हमारी मॉर्निंग और वेदर जो था वो बहुत अच्छा था। मींस के हवा चल रही थी, तो फिर हम यहीं पर जो है ना टीवी लाउंज में ही बच्चे और मैं लेट गए थे, ताकि जो है ना अच्छी सी ज़रा रात ठंडी ठंडी सी गुजर जाए। क्योंकि रूम में इस तरह से नहीं होता, लेकिन टीवी लाउंज ओपन है, चारों तरफ से हवा आती है, तो फिर इसलिए जो है हम यहाँ पर लेट गए थे। उसके बाद ही सोचा कि वेदर भी अच्छा है, मूड भी थोड़ा अच्छा है, तो क्यों ना अपने लिए कुछ कर लिया जाए। और इतनी क्लीनिंग की थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपना जो है स्किन पॉलिश का निकालते हैं मटेरियल। और सिंपल से जो है ना इसके 3 स्टेप्स हैं और कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे ये इजी भी लगता है। और ये कि इसका रिज़ल्ट भी आपको जो है ना इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया था फ़ाखरा ख़ानम के, मैंने जो है ना व्लॉग देखकर तो फिर मैंने ऑर्डर किया था। तो बस यहाँ पर सिंपल सा है, हमने इसका एक फ़ेस वॉश दिया हुआ है। मैंने फ़ेस वॉश से जो है अच्छी सी क्लिनजिंग की। उसके बाद यहाँ पर ब्लीच दी हुई है, ब्लीच का पाउडर है, और साथ में जो है इसमें सूदिंग लोशन है, वो हमने जो है इसमें ऐड करना है। तो काफ़ी हालात जो है ना हाथ के चेहरे के बुरे हो गए थे इतनी क्लीनिंग करने के बाद। तो मेरा मैनी पैडी का भी था, लेकिन वो इतना यूज़ नहीं होता था, फिर मैंने वो मम्मा को दे दिया था। मैंने कहा इससे पहले एक्सपायर हो, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े से ना जार्स थे। तो लेकिन ये है कि हाथ पाँव जो है वो गर्म पानी से और उसमें शैम्पू और इस तरह से सिरका नमक ऐड करो, तो वो आपके वैसे ही साफ़ हो जाते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और बस यहाँ पर जो है अपना मटीरियल, और किस्सा ने तो मुझे इतना तंग किया हुआ था, और जाने ने तो थोड़ा सा फ़ेस वॉश लेकर जो है अपनी क्लिनजिंग भी करवाई। तो बच्चों की अगर इस टाइम पे थोड़ी सी सुन ली जाए ना, तो फिर ये कि आपका काम आसान हो जाता है। नहीं तो जब तक मैंने लगाना नहीं था, फ्री नहीं होना था, तो इन्होंने तो मेरे पीछे ही जो है ना लगे रहना था। तो बस यहाँ पर जो है इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, मैं ना ब्राउन नहीं करती हूँ अपने हेयर, ठीक है। ये जो एयर के पास से होते हैं, फ़ोरहेड पे मेरे नहीं है। मेरी ये अपर लिप्स भी बिल्कुल मतलब नीट होती है, मैं ये नहीं करवाती। तो मुझे कोई इतनी जो है ना नीड नहीं होती। अदरवाइज़ अगर आपको ब्राउन करना हो, या गोल्डन जिसको कहते हैं, सॉरी गोल्डन करना हो, तो फिर आप जो है ना पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। लेकिन मेरी स्किन है सेंसिटिव, तो मैं उसी हिसाब से जो है ना नॉर्मल ही क्वांटिटी रखती हूँ, ताकि मेरी स्किन पर जो है ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो जाए। क्योंकि बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मेरी स्किन पर जो है ना सूट करती हैं। तो बस इस तरह से जो है ना आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, और इतना जो है ना इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद इसको अप्लाई करना है, 15 मिनट के लिए अप्लाई कर लें। फिर मैंने मास्क लगाया, और फिर डॉक्टर रेशल का जो मास्क है वो मैं लाजमी अप्लाई करती हूँ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है जनाब। उसके बाद लग गई थी मुझे भूख, तो ये मेरे हस्बैंड गए हुए थे, तो वो न्याज़ में रात को लेकर आए थे चने वाली बिरयानी। ये पुलाव नहीं था, ये सिंपल चावल भी नहीं थे, लेकिन ये बिरयानी थी। तो फिर मैंने इसको गर्म किया, साथ 1 कप जो है चाय बनाई, और फिर मैंने इसको जो है पिया। और यहाँ पर जो है हम रेडी हो गए थे, इनकी कॉल आई थी कि ज़रा जाना है। और ये जाने के जो है ना मैंने ये टॉप्स भी लेने, तो हमने कहा पहले हम उधर चले जाते हैं, और फिर हम जो है ना आगे से चची के चले जाएंगे। और मिरर को इग्नोर करिएगा, मेरी औलाद जो है ना वो स्प्रे बॉटल लेकर ना इस पर स्प्रे करती रहती है जाने फातिमा, और फिर उसको अपने हिसाब से जो है ना क्लीन करती है। तो बस यहाँ पर जा रहे थे, लेकिन हम लेट हो गए थे, तो उसने कहा कि अब आपको कल मिलेंगे। तो फिर बस अब देखें आज जाएंगे, आज संडे है, तो आज क्या होता है। बहरहाल जी, फिर हमने इधर से जाना था चची की तरफ। तो मैं गई थी मार्केट, और मैंने किसा का जूता भी लेना था, तो वो भी अभी नहीं मिला। हस्बैंड ने कहा बस एक ही बार आएंगे तो फिर ले लेंगे। तो हम फिर चची के घर आ गए थे। यहाँ पर खाना वगैरह खाकर, भल्ले वगैरह खाकर हम फ्री हो गए थे। फिर आज हमने न्याज़ में मंगवाई थी आइसक्रीम। इसमें एक पिस्ता फ्लेवर था, एक मैंगो था। तो मैंने और बच्चों ने तो मैंगो खाया, बाकी लोगों का था कि पिस्ता। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो शहादत थी, तो उसकी न्याज़ दी थी, तो इसलिए हमने एक जो है ना वो ग्रीन मंगवाई थी आइसक्रीम। और जी बाज़ार से फिर मैं लेकर आई थी ये छोटी जायनमाज़, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना, तो फिर इन लोगों की होती है लड़ाई। वो कहती है मैंने ये वाली लेनी है, बाबा वाली लेनी है, वो कहती है मैंने मम्मा वाली लेनी है, और इस तरह से जो है ना इनकी हो जाती है। तो फिर मैं आज गई थी बहुत प्यारे से, अब ये लास्ट 2 या 3 पीसेस ही थे उनके पास।
और एक ब्राउन कलर में मिली और एक जो है ना मैरून कलर जो होता है उसमें मिली। पहले जो है ना मैं पूछ कर आई थी 250 उन्होंने मुझे बताए थे, लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ ही महंगी हो रही है तो फिर जो है जनाब ये मुझे मिला 350 में। तो हर चीज़ जो है साथ साथ, अभी वो कह रहे थे कि ये मैंने आपको सस्ता दे दिया, किसी का सेल कर रहा हूँ तो ये हदिया कि उस पर जो है ना मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें अब क्या करें, गरीब बंदा है, 150 इतना तो चलता ही रहता है। तो अभी जो है ना माशाल्लाह से खूब नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको एक थोड़ी सी टिप्स बताती हूँ कि हमें ये होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता सुबह को उठकर, और हम कभी एक पाँव इधर फंसाया होता है, एक पाँव उधर फंसाया होता है। तो छोटी छोटी सी आपको 2-3 टिप्स दे देती हूँ। जो मेरी रूटीन है, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह उठते के साथ ही ना, जब सब उठ जाते हैं ठीक है, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि पहले उठ जाऊँ ताकि ये लोग भी थोड़ा सा पहले उठ जाएँ। और उसके बाद उठने के बाद सबसे पहले मैं अपना बेडशीट सही करती हूँ, क्योंकि अगर आपका बेडशीट सही होगी है ना उठते के साथ ही, तो आपके कमरे की 50 to 60% जो है ना आपका काम सिमट गया है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि पहले मैं उठूँ, वॉशरूम भी नहीं मैं जाती, अभी मेरे हस्बैंड वॉशरूम में जाते हैं, पीछे से जो है ना मैं अपना सारा जो बेडशीट वगैरह ये क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि अगर ये रह जाए ना, हम वॉशरूम जाते हैं फिर ना किचन में चले जाते हैं, किचन का काफ़ी काम फैल जाता है, इसको नाश्ता उसको नाश्ता, नाश्ता करने के बाद किचन साफ़ करना, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना आधे दिन तक बेचारी रह जाती थी। तो इसलिए उठते के साथ ही रूटीन बना लें कि आपने उठना है और अपना बेडशीट जो है ना उसको सबसे पहले चेंज करना है, या अगर चेंज हुई हुई है तो उसको ठीक करना है। तो ये आपका ये जो है ना एक रूटीन होनी चाहिए, क्योंकि हमने अपने लिए भी टाइम निकालना है। तो इसी तरह से जो है ना हमें 2 मिनट में काम करने हैं। अच्छा जी, सेकंड टिप आपकी ये है बेडशीट के बाद कि नेवर लीव रूम एम्प्टी हैंडेड। मीन्स कि आपने ना जब भी रूम से बाहर जाना है तो आपने खाली हाथ नहीं जाना। आपने कुछ ना कुछ जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ रूम में नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह रूम में नहीं है, तो आप उसको उसकी जगह पर ले जा के रख दें। जैसे कि अब ये मेरे पास इधर कपड़े थे, बच्चों ने रात चेंज किए थे, तो फिर मुझे ये नज़र आए साइड टेबल पर थे, मैंने फ़ौरन से जो है बेडशीट सही करने के बाद इनको उठाया। किचन में जो चीज़ जाने वाली हो वो चीज़ आप किचन में रख दें। तो यानी हर चीज़ की जो जगह है ना उसको एक जो है ना उसकी जगह पर रख दें। और दूसरा ये कि आप देखिए ये 2 मिनट में काम हो जाते हैं आपके। आपने बेडशीट सही की, आप रूम में ही हैं, आपको जो चीज़ नज़र आई जल्दी से जो है जनाब उसको समेटा, उसको उसकी जगह पे रखा। तो ये चीज़ जो है ना ये फ़ौरन से होने वाली चीज़ें हैं। तो ये ऐसे चुटकी में हो जाती हैं और आपका आधा काम ना इन्हीं 2 से 4 मिनट में हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मौसम वेदर भी अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो जी ज़रा कर्टन साइड पे कर देते हैं। आपने बस देखते जाना है कि बेडशीट सही की, वहाँ से कपड़े उठाए, 1-2 कप से या फीडर्स से वो मैंने किचन में रख कर आए थे, और यहाँ पर जो है ड्रेसिंग के ऊपर जो 2-3 चीज़ें थी ये उठाई, चार्जर को मैं उसकी जगह पे रखूँगी। तो सिर्फ़ ये छोटे-छोटे से काम है जो आपको 5 से 10 मिनट में जो है ना आपके सारे हो जाते हैं। तो ये शूज़ रखे हुए थे बच्चियों के, ये मैंने शूज़ जो रात को पहन कर गई थी। तो इस तरह से जो है ना आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, और यकीन करें आपको अपने लिए टाइम भी मिलेगा कि आपने अपने ऊपर भी टाइम लगाना है ना। नेक्स्ट क्या है जी, आपने वॉशरूम जाना है, आप शावर लेने जाते हैं, आप जनाब अपना फ़ेस वॉश करने जाते हैं। जब भी आप सुबह को वॉशरूम में जाते हैं तो आपने साथ के साथ ही वॉश बेसिन वॉश करना है, और साथ में जो है आपने अपना कमोड क्लीन करना है। मैं वॉशरूम में कम से कम जो है 10 मिनट्स लगाती हूँ, जिसमें मैं ख़ुद को भी फ़ेस वॉश करती हूँ और साथ में वॉशरूम भी क्लीन कर कर। उसके बाद जनाब हो जाता है हमारा नाश्ते का टाइम। नाश्ता मैं इसी तरह से फ़ेस वॉश करके चीज़ें उठाकर सारी चीज़ें करके जो मैंने आपको अपनी रूटीन बताई है, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ। तो आज किचन में मुझे आकर कुछ बनाना नहीं पड़ा, तो हस्बैंड ले आए थे नान और साथ में ले आए थे दही। तो हमने मीठा दही और साथ में जो है नान, ये हमारा आज का नाश्ता था। और अगर मुझे कुछ बनाना हो तो उसके लिए होता है कि मैं आटा सुबह उठ के जल्दी थोड़ा सा गूँध लेती हूँ, या फिर कोशिश यही होती है कि रात को जो है किचन साफ़ करके और आटा गूँध के जनाब, तो फिर उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट अपना कोई काम करूँ। तो ये आ गया था हमारा नाश्ता। उसके बाद कुछ क्लीनिंग थी किचन की, बर्तन वगैरह वॉश होने थे, तो मैं साथ में ये वॉश करती हूँ। और
आप होता है कि आपने अपने किचन में ना हर चीज़ की एक जगह बनाई होती है, और ये मोस्टली सभी यही करते हैं। तो कोशिश ये करें कि आफ्टर वॉश उसको थोड़ा सा ड्राई होने के बाद साथ ही जो है उसको भी समेट लें, क्योंकि अगर वो बर्तन रखे रहते हैं ना ड्राई होने वाले, तो वो भी जो है ना आपका काफ़ी टाइम जो है ना यूँ ही रह जाते हैं। आप कहते हैं अभी करते हैं, अभी करते हैं, लेकिन वो जो है ना हमारा थोड़ा सा काम जो है वो डिले हो जाता है। तो डिले तो हमने बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पर जनाब मैंने करना था फ्रीज़र साफ़। फ्रिज तकरीबन नीचे का साफ़ ही होता है। मैं हर 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो है ना मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना अभी हमें करना था फ्रीज़र क्लीन। और उसकी एक छोटी सी आपको टिप दे देती हूँ कि आपने जो है ना फ्रीज़र को ऑफ़ करके थोड़ी देर के लिए ओपन छोड़ देना है। ओपन छोड़ने के साथ आपने ना, जैसे बर्फ़ अगर ज़्यादा होती है या आपको जल्दी है, तो आपने उसके ऊपर जो है ना सॉल्ट फैला देना है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जो बर्फ़ होती है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है और आपका काम जो है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैंने भी इसी तरह से किया था। मैंने जो है ना सॉल्ट गिरा दिया था, क्योंकि मुझे अभी ऑयल भी निकालना था मलाई से, मुझे किचन के और भी बर्तन थे, तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना करने वाली थी। तो मैंने इसलिए बहुत जल्दी थी मुझे, तो मैंने इसी तरह से सॉल्ट फैला दिया था। और ये बर्फ़ उठाना जो है ना, हाथ में जो ठंडक लगती है ना, ओ हो बहुत जो है ना ये मुझे टफ़ टाइम उस टाइम पर लग रहा होता है। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रीज़र क्लीन कर लिया था। अब उसके बाद मुझे किचन भी वॉश करना था ऑब्वियसली, कि जब हम फ्रीज़र साफ़ करते हैं तो जो पानी होता है वो नीचे गिरता है। तो फिर मैंने कहा साथ के साथ किचन भी वॉश कर लेते हैं। और लॉन्ड्री मेरी साफ़ होने वाली थी, तो उसको भी आज हाथ के हाथ जो है ना साफ़ कर लेते हैं। मोस्टली मैं उसको साफ़ ही रखती हूँ। जैसे मैंने अभी परसों या 2 दिन पहले घर की डीप क्लीनिंग की थी, तो मैंने उसको वॉश किया था। फिर कपड़े वॉश होते हैं, तो साथ ही बाजी को मैं कहती हूँ कि इसको भी जो है ना अच्छे से साफ़ कर दिया करें। अभी मैंने आपको जनाब अपनी बताई थी मॉर्निंग रूटीन, और जो कि आपके लिए भी टिप्स हैं। आप इस तरह से लास्ट में करके देखिएगा, आपका टाइम यकीनन जो है ना बचेगा। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इस तरह से अपनी रूटीन को जो है रखूँ एक ही उस पर। और इस तरह मैनेज करना ईज़ी हो जाता है कि आप एक तरफ से जो है आपका ध्यान हट जाता है। नहीं तो फिर आप रूम में, किचन में, क्लीनिंग, ये वो, तो 2-3 जगह जो है ना आप फँस जाते हैं। तो इस तरह से करके देखें, आप जल्दी भी फ्री हो जाएंगे। और हमारा तो काम ही यही है कि हम जनाब जल्दी फ्री हो, बेड पर बैठें, चाय पिएं और जी व्लॉग्स देखें या जो ड्रामा वगैरह देखने हैं वो देखें। तो ये एक जो है ना आपकी अच्छी रूटीन बन जाती है। और अच्छा आपको एक जो है ना टाइम मिल जाता है अपने लिए। तो इसी तरह से जो है अपने लिए टाइम निकालना सीखें, तो फिर आपको स्किन केयर के लिए भी टाइम मिलेगा, आपको अपनी इबादत करने के लिए भी टाइम मिलेगा, आपको कहीं आने जाने के लिए भी टाइम मिलेगा, आपको पीछे टेंशन नहीं रहती है और अभी मैं उठी थी, मैंने अभी ये करना था, मैंने वो करना था। तो आप थोड़ी-सी जो है रूटीन इस तरह से करके देखें, आपका रूम जो है ना वो आपको ऐसा लगेगा कि हर टाइम जो है ना वो नीट एंड क्लीन है, आपका वॉशरूम भी आपका क्लीन ही क्लीन है। क्योंकि जो चीज़ डेली के डेली साफ़ होती रहे और जिसको डेली इस तरह से टाइम मिल जाए ना थोड़ा-सा, तो वो अच्छा हो जाता है। नहीं तो फिर फैलावा जो है ना वो फैलता चला जाता है। अच्छा अभी कर लेते हैं, तो आज का काम जो है हमने कल पर नहीं छोड़ना, और जो सुबह का काम है ना हमने वो शाम या रात पर नहीं छोड़ना। तो बस इसी तरह से ये मैं इधर लॉन्ड्री वगैरह क्लीन कर रही थी, और बस यही था मेरा आज का व्लॉग, जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा लंबा हो गया है। लेकिन ये है कि आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आपको इससे आगे की भी अपनी रूटीन बताऊंगी और थोड़ी सी टिप्स दूंगी कि और क्या क्या है। तो व्लॉग को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स कर दिया करें। लास्ट वाले अभी मेरे व्लॉग पर आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह मेहनत जो है वो किसी की राय का नहीं जाती। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और साथ मेरा वॉच टाइम भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।